ओम परमात्मने नमः। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है 21 जुलाई 2024। पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा को बड़े आदर और भाव के साथ लोगों के द्वारा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के सम्मान के लिए, गुरु के आदर के लिए, गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण भाव दर्शित करने के लिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर गुरु क्या आज के इस वर्तमान परिवेश में गुरु जैसे होने चाहिए, ज्ञान की मूर्ति, विद्वान, क्या आपको ऐसे लोग दिखते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति में जैसे कि होड़ सी मच गई है। व्यासपीठ पर बैठने की होड़, अधिक से अधिक संख्या में अपने शिष्य बनाने की होड़। इसी होड़ के कारण हमारी गुरु शिष्य परंपरा का दोहन होता चला जा रहा है और गुरु के प्रति जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है हमारी संस्कृति का, वह उद्देश्य बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करे, अपने शिष्य को इस प्रपंच से बाहर निकाले, संसार के प्रपंच से बाहर निकाले, जिससे गुरुदेव निकल चुके हैं। लेकिन मित्रों, वर्तमान समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लोग संसार की दिव्यता और भव्यता के से ऐसे प्रेरित हुए हैं कि वह वास्तविक सत्य को बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर आश्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो वास्तविक गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है, वह उद्देश्य बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है। शिष्य अपने गुरु के यहाँ वर्ष में एक बार जाने की औपचारिकता पूरी करते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु पूर्णिमा गुरु के सम्मान का प्रतीक है, गुरु के प्रति आदर भाव, सम्मान, समर्पण भाव का प्रतीक है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध और जो संवाद होना चाहिए, वह संवाद प्राय हमें आजकल देखने को नहीं मिलता। लोग संतों के पास, विद्वानों के पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं और उनके द्वारा समस्याओं का हल भी किया जाता है। किसी की समस्या, बाबा बोर में पानी नहीं है, बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया, बाबा ने कहा हो जाएगा, पुनः लौट के आता है, बाबा नहीं हुआ। 4 लोग और बैठे हैं, वो सुनते हैं। उनकी श्रद्धा भी थोड़ी सी डगमगाती है। होता क्या है, सनातन धर्म के प्रति, सनातन ज्ञान के प्रति लोगों में अलगाव सा पैदा होने लगता है। तो गुरुओं को इस चीज से बचना चाहिए। जो संत महात्मा है, जो विद्वान जन है, लोग जिन्हें बड़ा आदर सम्मान दे रहे हैं, उनको इन चीजों से बचना चाहिए। उनका काम है सत्य के मार्ग से लोगों को परिचित कराना, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। ये गुरु का प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए उच्च श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसे ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान हो गया हो, ऐसा व्यक्ति गुरु रूप में स्वीकार करने योग्य है। अन्यथा आजकल आपने देखा होगा कि लोग
गेटअप को देख करके, लोग वैभव को देख करके कथावाचकों को गुरु बना रहे हैं, लोग बड़े बड़े संतों को गुरु बना रहे हैं। ठीक है, मैं संत की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि वास्तविकता में संत का जैसा रूप होना चाहिए, संत का जैसा भाव होना चाहिए, वो भाव प्राय देखने को आजकल बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े आश्रम, आपने संसार छोड़ा, आपने प्रपंच को छोड़ा, लेकिन आप जंगल में जाकर के भी प्रपंच में पड़ गए। आपका प्रपंच अभी छूटा नहीं। लोग नहीं समझ पाएंगे, लोगों में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो इस प्रपंच को समझ पाए, इस बात को समझ पाए। लेकिन है तो वो भी प्रपंच ही। जब आपने प्रपंच छोड़ ही दिया है तो फिर नए नए प्रपंच क्यों गढ़े जा रहे हैं? आपके द्वारा बड़े बड़े भवन निर्माण जंगलों में करवाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं आपके लिए दी जा रही हैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड सरकार के द्वारा आपके लिए दिए जा रहे हैं। ये सब किस लिए? संत को इसकी आवश्यकता नहीं है, सन्यासी को इसकी आवश्यकता नहीं है। सन्यासी का, संत का, विद्वान का जो आभूषण है वह है विशुद्ध ज्ञान, सत्य, ब्रह्म विद्या। यही उसके आभूषण है। तो मित्रों, वर्तमान परिवेश में बहुत कुछ बदला हुआ सा नज़र आता है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के करबद्ध विनती निवेदन है कि मित्रों, आपको अगर संसार में कोई गुरु ना मिले तो ना सही, क्योंकि गुरु को खोजना इस संसार का सबसे दुर्लभ कार्य है और गुरु मिलना इस संसार का सबसे दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभतम। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर वो व्यक्ति मिल जाए और आपको अपने शिष्यत्व में ग्रहण कर ले तो ये आपके लिए इससे बड़े सौभाग्य की और कोई बात नहीं। तो मित्रों, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले, ऐसे कोई महापुरुष, महान आत्मा, संत आपको ना मिल पाए, तो आप अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। आप स्वयं ही डिसिप्लिन हो जाइए। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छे ऊर्जा का भंडार समाहित किया हुआ है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को अंतः दीपिका न्याय सिद्धांतों के माध्यम से जागृत करें और अपने आप का महत्व समझें। यकीन मानिए, आपके अंदर भी गुरुत्व भाव और शिष्यत्व भाव दोनों ही प्रकट हो जाएंगे। फिर आपको जो ज्ञान मिलेगा वो अलौकिक, अद्भुत, अतुलनीय ज्ञान होगा और वह आपको शांति और मुक्ति के मार्ग पर ले जाने की सामर्थ्य वाला ज्ञान होगा। इसलिए मित्रों, समय को व्यर्थ न गंवाएं। हमारा समय व्यर्थ, रोज डेली हमारा समय निकल रहा है। सूरज, ये जो काल रूपी चक्र है, ये हमें समाप्त कर रहा है, लेकिन हम प्रपंचों में फंस करके इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसे समझें कि हमारा समय नज़दीक आता जा रहा है और हमारे जाने की घड़ी नज़दीक आ रही है। इसलिए इसका सदुपयोग करें। मनुष्य के लिए एक तरफ है लौकिक जगत, दूसरी तरफ है अलौकिक जगत। उसको दोनों को साधना है। लौकिक को भी, व्यवहार को भी साधना है, व्यवहारिक जगत को भी साधना है और अपने आध्यात्मिक जगत को भी साधना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम ग्रस्त मार्ग में हो तो ग्रस्त मार्ग में रह कर के भी ज्ञान के मार्ग पे चला जा सकता है, विद्वान बना जा सकता है और परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बस डिसिप्लिन में आ जाओ, अनुशासन में आ जाओ। वेद का अध्ययन करो, उपनिषद का अध्ययन करो। साथियों, जितनी तैयारी आप यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हो ना, आपको एक पद मिल भी जाता है, लेकिन वह पद आपके पास ज़्यादा दिन नहीं टिकता और ना ही उस पद से आपको कोई शांति मिलती। हाँ, आपके संसार की ज़रूरतें अवश्य उस पद से पूरी हो जाती हैं, लेकिन आपका मन फिर भी अशांत रहता है। विचारणीय है, विचार करें। साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान में ही हमारी सर्वोत्तम परम गति है। इसलिए
मैं फिर कहता हूँ, अपने अंतःकरण की गहराइयों में उतरने की कोशिश करें। जो शांति हमें वन में मिलती है, जो शांति हमें, क्योंकि वन में कुछ नहीं है, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं वन में हूँ, मेरे अलावा यहाँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पक्षी हैं, ये वनस्पतियाँ हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रपंच से ऊपर आया हूँ। मैं एक पर्वत पर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपको बस्ती में जाके अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, बैलेंस वाली क्वालिटी होना चाहिए। आपकी इच्छाएं जितनी कम होंगी, यकीन मानिए आपको उतना ही सुख मिलेगा। आप लोगों के पीछे मत भागिए कि लोगों के पास ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है। आप लोगों की चिंता करना छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर आप बहुत उच्च स्तर पर, अपने आंतरिकता के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो हमें सुखी नहीं होने देती, जो हमें शांत नहीं होने देती, जो हमें विचलित करती हैं। तो क्यों ना उस विचलन के कारण को ही खोज करके उस विचलन के कारण को ही समाप्त किया जाए। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप अपने महत्व को जानिए, आप अपनी इम्पोर्टेंस को इस दुनिया में पहचानिए, और आप अपने समय को जानिए, क्योंकि आपके पास अगर कुछ चीज़ सीमित है तो वह है समय। समय चाहे तो आप इस समय को पढ़ाई करते करते निकाल दीजिए व्यावहारिक तौर पर, और चाहे आप इस समय को ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, ब्रह्म ज्ञान में जो शांति है, जो आनंद है, सत्यचित आनंद, वो एक अपने तरह का आनंद है। उसकी अनुभूति व्यक्ति स्वयं करता है अपने स्तर पर। तो उस अनुभूति को करने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वार्ता के साथ। ओम परमात्मने नमः।